12वीं का हिस्ट्री का 7वां यूनिट शुरू करते हैं। नवाबादियाती निज़ाम के इख्तिताम से भारत के सियासी इस्तेहकाम व यकजहती तक, ये अपना नाम है यूनिट का। इसमें सवाल ऐसे आते हैं, आपको मालूम है पेपर के मुताबिक किस कौसैन की मदद से खानापुरी कीजिए और बयान दोबारा लिखिए। खाली जगह नंबर 1 है। 1946 में खाली जगह की सरबराही में 1946 में खाली जगह की सरबराही में सिविल नाफरमानी तहरीक का आगाज़ हुआ। इसके अंदर लिखेंगे हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। दूसरा है हैदराबाद की जिद्दोजहद आज़ादी की कामयाब क़यादत। हैदराबाद की जिद्दोजहद आज़ादी की कामयाब क़यादत खाली जगह ने की। उसमें लिखेंगे हम स्वामी रामानंद तीरथ। तीसरी खाली जगह भारत में देसी रियासतों का इल्हाक खाली जगह की कोशिशों से अमल पजीर हुआ। उसमें भी हम लिखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद अलग है भारत के पहले नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला खाली जगह ने देसी रियासतों के हुक्मरानों को भारत में शामिल करने और भारत के सियासी इत्तेहाद को मुमकिन बनाने की कामयाब कोशिश की। उसमें हम लिखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पाँचवीं खाली जगह स्वामी रामानंद तीरथ ने खाली जगह क़याम करके हैदराबाद के इंज़माम की जिद्दोजहद को एक नई रफ्तार और तहरीक अता की। उसमें लिखेंगे हम हैदराबाद स्टेट कांग्रेस। अगला नंबर है भारत सरकार की रियासत हैदराबाद के ख़िलाफ़ चलाई गई पुलिस मुहिम को खाली जगह के नाम से याद किया जाता है। इसमें लिखेंगे ऑपरेशन पोलो। अगला नंबर है हमारा 22 अक्टूबर 1977 को राजा हरी सिंह ने इल्हाक के मुआहदे पर दस्तखत किए। खाली जगह का इल्हाक भारत से करने पर रजामंदी जाहिर की। खाली जगह में हम लिखेंगे रियासत कश्मीर। अगली खाली जगह है 1948 में भारत ने मसले कश्मीर को खाली जगह में पेश किया था। 1948 में भारत ने मसले कश्मीर को खाली जगह में पेश किया था। अक़वाम मुत्तहिदा खाली जगह में लिखेंगे। उसके बाद में है रियासत जम्मू कश्मीर को खाली जगह के ज़रिए ख़ुसूसी दर्जा इनायत किया गया था। खाली जगह में लिखेंगे आर्टिकल 370। अगला नंबर है अपना दादरा और नगर हवेली के इलाके गुजरात में खाली जगह दरिया के शुमाली किनारे पर मौजूद है। वामन गंगा खाली जगह में वामन गंगा। अगला नंबर है हमारा दादरा और नगर हवेली के लोगों में बढ़ती हुई बेचैनी और बदअमनी की वजह से पुर्तगीज़ अफसर खाली जगह को हथियार डालने पड़े। पुर्तगीज़ अफसर का नाम लिखेंगे हम उसमें कैप्टन फिडाल्गो। अगला नंबर है अपना 1961 में भारत सरकार ने दादरा और नगर हवेली को खाली जगह का दर्जा अता किया। 1961 में भारत सरकार ने दादरा और नगर हवेली को खाली जगह का दर्जा अता किया। खाली जगह हम लिखेंगे मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके। अगला नंबर है 1961 में हो गया। अगला नंबर 1929 में गोवा कांग्रेस कमेटी खाली जगह का लाजमी हिस्सा बन गई। 1929 में गोवा कांग्रेस कमेटी खाली जगह का लाजमी हिस्सा बन गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगला नंबर है गोवा की आज़ादी के लिए भारतीय फ़ौज को खाली जगह के खुफिया मंसूबे से रवाना किया गया। गोवा की आज़ादी के लिए भारतीय फ़ौज को खाली जगह के खुफिया मंसूबे से रवाना किया गया। खाली जगह में आप लिखेंगे ऑपरेशन विजय। अगला नंबर है पदुचेरी की अवाम कम्युनिस्ट सियासी रहनुमा और ट्रेड यूनियन के बानी खाली जगह की सरबराही में मुत्तहिद हुए। खाली जगह में वी सभाया। अगला है कि भाई ज़ैल में दी गई जोड़ियों में से गलत जोड़ी तलाश कीजिए, उससे दुरुस्त करके लिखिए। इसमें 4 दिए हुए ऑप्शन। अलीफ में नंबर 1 है स्वामी रामानंद तीरथ, नंबर 2 है रियासत हैदराबाद, नंबर 2 है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उसके सामने लिखा है रियासत कश्मीर का इल्हाक, नंबर 3 है मोहन रानाडे, इसके सामने लिखा है गोवा की आज़ादी में अहम किरदार, नंबर 4 है वी सभाया, उसके सामने लिखा है पदुचेरी की ट्रेड यूनियन का सरबराह।
इसके अंदर गलत जोड़ी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, रियासत कश्मीर का इल्हाक। उसके सामने सही लिखेंगे शेख अब्दुल्ला, रियासत कश्मीर का इल्हाक। दूसरा कॉलम है जूनागढ़ नवाब, उसके बाद हैदराबाद निज़ाम, तीसरा है गोवा पुर्तगेज, चौथा है पदुचेरी राजा हरि सिंह। गलत जोड़ी पदुचेरी राजा हरि सिंह, सही जोड़ी पदुचेरी फ्रांसीसी। उसके बाद में है तीसरा कॉलम हैदराबाद स्टेट कांग्रेस, उसके सामने लिखा हुआ है स्वामी रामानंद तीरथ नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके सामने लिखा हुआ है शेख अब्दुल्ला। गोवा कांग्रेस कमेटी, उसके सामने लिखा हुआ है सेनापति बापट। पदुचेरी ट्रेड यूनियन, उसके सामने लिखा हुआ है वी सभाया। गलत जोड़ी है गोवा कांग्रेस कमेटी, उसके सामने सेनापति बापट, ये गलत है। सही जोड़ी है गोवा कांग्रेस कमेटी टी बी कुन्हा। इसके बाद में अगला कॉलम है चौथा अपना कि अखबारात के नाम और किसने शुरू किया था, उसके नाम है आज़ाद गोवा, स्वतंत्र गोवा। इसके सामने दिया हुआ है डॉक्टर टी बी कुन्हा। दो है मराठा लोकमान्य तिलक, तीसरा है रजाकार, उसके सामने कासिम रिजवी। चौथा है यूनाइटेड फ्रंट ऑफ कांग्रेस डॉक्टर फ्रांसिस मार्क निहास। गलत जोड़ी मराठा लोकमान्य तिलक, सही जोड़ी मराठा आचार्य पी के आत्रे, है ना। उसके बाद हमको सवाल आता है किसी तारीख़ी वाक़े मकान अशख़ास के नाम लिखिए। उसमें नंबर 1 जुमला दिया है वो देसी रियासत जो अपनी आज़ादी के फ़ौरन बाद भारत में शामिल नहीं की जा सकी, उसका नाम लिखना है कौन कौन सी थी। तो जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद। उसके बाद में है गोवा कांग्रेस कमेटी के सदर, उनका नाम लिखेंगे हम टी बी कुन्हा। तीसरा जुमला दिया है गुजरात सौराष्ट्र की वो देसी रियासत जो इल्हाक के लिए राज़ी नहीं थी, उसका नाम लिखेंगे यहाँ जूनागढ़। चौथा जुमला है रियासत हैदराबाद में शामिल महाराष्ट्र का इलाका, रियासत हैदराबाद में शामिल महाराष्ट्र का इलाका मराठवाड़ा। पांचवा जुमला यहाँ दिया हुआ है हैदराबाद की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करने वाली मराठवाड़ा की तंजीम, उसमें जवाब में लिखेंगे हम महाराष्ट्र परिषद। छठा जुमला है रियासत महाराष्ट्र हैदराबाद के ख़िलाफ़ पुलिस की मशहूर कार्रवाई, उसको लिखेंगे ऑपरेशन पोलो। सातवां जुमला है 17 सितंबर 1948 का दिन, 17 सितंबर 1948 का दिन, उसके सामने लिखेंगे मराठवाड़ा की आज़ादी का दिन। रियासत कश्मीर का खुसूसी दर्जा, उसके सामने लिखेंगे आर्टिकल 370। दादरा पर कब्ज़ा करने वाली तंजीम, उसके सामने लिखेंगे यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गाउन्स। 10वां है आज़ाद गौमंतक दल की ज़ैली तंजीम, जवाब लिखेंगे मुक्ति सेना। 11वां है गोवा में सिविल नाफरमानी तहरीक के सरबरा, जवाब लिखेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। 12वां जुमला है गोवा में भारतीय परचम लहराने वाले यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गाउन्स के सदर, जवाब है डॉक्टर फ्रांसिस मार्क नेहास। तीसरा है गोवा की आज़ादी के खुफिया मंसूबे का नाम, जवाब है ऑपरेशन विजय। 14वां है फ्रांसीसियों की भारत में नवाबादियाँ, उनके नाम लिखेंगे पदुचेरी, कारिकल, माहे, यानम और चंदरनगर। अगला सवाल हमको आता है दी गई वजूहात में से मुनासिब वजह चुनकर जुमले मुकम्मल कीजिए। उसमें पहला दिया हुआ है अगर देसी रियासतें भारत में शामिल होने से इनकार कर देती तो, इसकी वजह लिखेंगे एक मुत्तहद भारत की तश्कील बहुत दुश्वार हो जाती। दूसरा है देसी रियासतों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की अपील का मुस्बित जवाब दिया क्योंकि, सही लिखेंगे उन्होंने देसी रियासतों से मफाहमत की राह इख्तियार की और उनके हुक्मरानों का दिल जीत लिया। अगला जुमला है रियासत जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान फरार हो गया क्योंकि, जवाब है अवाम ने नवाब के फैसले की सख्त मुखालिफत की थी। चौथा जुमला है निज़ाम ने हैदराबाद स्टेट कांग्रेस के इल्हाक की करारदाद की मुखालिफत की क्योंकि इस करारदाद से निज़ाम का इक़्तिदार छिन जाने का डर था। अगला जुमला है अपना पाकिस्तान ने कश्मीर के राजा हरि सिंह पर दबाव बनाना शुरू किया क्योंकि वो रियासत कश्मीर का अपने इलाके में जबरी इल्हाक करना चाहता था। अगला नंबर है हुकूमत हिंद ने दादरा और नगर हवेली के इलाकों में केजी बडलानी का तकर्रुर किया ताकि, उसका सही जवाब है इन इलाकों के इंतज़ामी हालात को मामूल पर लाया जाए। अगला है पुर्तगेज़ों ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को गोवा से बाहर कर दिया क्योंकि, उसका सही जवाब है कहाँ है भाई, सही जवाब कहाँ गया इसका, देखते हैं, रुको।
क्योंकि उन्होंने गोवा की आज़ादी के लिए तहरीक चलाई थी। अगला सवाल आता है हमारा वो ग्रोह से ताल्लुक़ ना रखने वाले अल्फाज तलाश करें। जूनागढ़, कश्मीर, कर्नाटक, हैदराबाद। इसमें जवाब में है कर्नाटक। अब क्यों? क्योंकि कर्नाटक आज़ादी की फ़ौरन बाद भारत में शामिल हो गया था। रियासत हैदराबाद इन ज़बानों के इलाकों पर मुश्तमिल था: तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती। इसमें लिखेंगे गुजराती क्योंकि गुजराती ज़बान बोलने वाले नहीं थे इसमें। तीसरा जुमला है देसी रियासतों के इल्हाक के लिए जिद्दोजहद करने वाली तंजीमें और सियासी जमातें: हैदराबाद स्टेट कांग्रेस, अकाली दल, नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस और गोवा कांग्रेस कमेटी। अकाली दल बाद में बनी है। अगला नंबर है भारत में फ्रांसीसी नवाबादी: पेदोचेरी, गोवा, माहे, कारिकल, यानम, चंदर नगर। गोवा ये पुर्तगीज़ों की आबादी थी। अगला नंबर है पुर्तगीज़ों के कब्ज़े में भारत के इलाके दादरा नगर हवेली, कारिकल, गोवा। कारिकल ये फ्रांसीसियों का इलाका था। अब है कि नक्शे का बगौर मुताला कीजिए और दिए गए सवालों के जवाब लिखिए। सवाल पूछा हुआ है कि भाई भारत के शुमाल मगरबी सरहद पर वाक़ मुल्क का नाम। जवाब लिखेंगे पाकिस्तान। दूसरा है भारत में पुर्तगीज़ तसल्लुत के मरकज़ का नाम लिखिए। उसका जवाब लिखेंगे गोवा और दादर नगर हवेली। तीसरा है भारत के मशरिकी साहिल पर मौजूद फ्रांसीसी कब्ज़े वाले इलाकों के नाम लिखिए। चंदर नगर, यानम। चौथा है भारत के जनूबी किनारे पर कौन सी कौम रहती है? जवाब लिखेंगे तामिल सनहाली। दूसरा नक्शा यहाँ दिया हुआ है, उसका सवालत ऐसे है कि देसी रियासत जूनागढ़ भारत की किस रियासत में मौजूद है? अभी जो जिसका नाम जूनागढ़ था तो कहाँ सी रियासत में मौजूद है अभी? उसका नाम है गुजरात। दूसरा है जूनागढ़ की मगरबी सिमत किस मुल्क पर मौजूद है और मुल्क का नाम लिखिए। उसमें लिखेंगे हम पाकिस्तान। इसके बाद नक्शे में देसी रियासत जूनागढ़ के जुनूब में मौजूद पुर्तगीज़ इलाके का नाम लिखिए। देव दमन जो बोलते हैं अपन तो। अगला नंबर है जूनागढ़ का नवाब अपनी रियासत को किस मुल्क में शामिल करवाना चाहता था? जवाब है पाकिस्तान। पांचवा सवाल है जूनागढ़ के जुनूब मगरब में मौजूद समंदर का नाम लिखिए। जवाब है बहरे हिंद। तीसरा नक्शा दिया हुआ है यहाँ पर हमारे को और उसके यहाँ पे सवालात दिए गए हैं। देसी रियासत हैदराबाद के इलाके मौजूदा भारत की किन रियासतों में शामिल थे? उन रियासतों के नाम लिखिए। जवाब है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश रियासतों के इलाके शामिल थे। दूसरा सवाल है देसी रियासत हैदराबाद में मौजूद महाराष्ट्र के 3 ज़िलों के नाम लिखिए। जवाब औरंगाबाद, परभनी, नांदेड़। तीसरा सवाल है देसी रियासत हैदराबाद का महल वक़्फ़ बयान कीजिए। जवाब है रियासत हैदराबाद की सरहदें मशरिक़ में वरंगल के इलाकों से लेकर मगरिब में उस्मानाबाद और अहमदनगर तक वसी थीं, जबकि शुमाल में आदिलाबाद, परभनी और औरंगाबाद से लेकर जुनूब में रांचोर और नालकंडा के इलाकों तक वसी थी। अगला नंबर है देसी रियासत हैदराबाद में शामिल महाराष्ट्र के इलाका किस नाम से जाने जाते हैं? मराठवाड़ा। उसके बाद है रियासत हैदराबाद के हाकिम किस नाम से जाने जाते थे? रियासत हैदराबाद के हाकिम निज़ाम के नाम से जाने जाते थे। चौथा नक्शा दिया गया है इसके अंदर कि देसी रियासत कश्मीर का महल वक़्फ़। देसी रियासत कश्मीर का महल वक़्फ़ लिखिए। उसका जवाब है कि भाई रियासत कश्मीर की सरहदें मशरिक़ सिमत में अक़साई चीन के इलाके से मगरिब में मुज़फ़्फ़राबाद तक वसी थी। वहीं शुमाल में गिलगित और बाल्टिस्तान और साक्ष्यगाम वादी से जुनूब में हिमाचल प्रदेश की सरहदों तक वसी है। उसके बाद अगला सवाल है जम्मू कश्मीर के कौन से इलाके चीन के कब्ज़े में मौजूद हैं? जवाब है POK, पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर। अगला नंबर है कश्मीर के मसले पर अमन कायम करने के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बनाई गई आर्जी सरहद क्या कहलाती है? जवाब है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। अगला नंबर है मकबूजा कश्मीर के भी कुछ इलाकों पर चीन ने कब्ज़ा कर लिया है, इस इलाके का नाम लिखिए। साक्ष्यगाम वादी। जवाब क्या है? साक्ष्यगाम वादी। छठा है रियासत जम्मू कश्मीर की सरहदें किन ममालिक से मिलती है? इसका जवाब लिखेंगे हम पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल और चीन से मिलती है। उसके बाद का सवाल है कि और नक्शा है 5वां, उसके अंदर सवाल है गोवा किस मुल्क की नौ आबादी का इलाका था? गोवा किस मुल्क की नौ आबादी का इलाका था? जवाब है पुर्तगाल। उसके बाद है गोवा के मगरिब में खाली जगह वाक़ है, उसमें लिखेंगे बहरे अरब।
तीसरा सवाल है गोवा की पड़ोसी रियासतों के नाम लिखिए। जवाब है महाराष्ट्र और कर्नाटक। इसके बाद का सवाल है गोवा को आज़ादी कब हासिल हुई। उसका जवाब है 19 दिसंबर 1961 को। उसके बाद है गोवा का इलाका कितने वर्षों तक पुर्तगीज़ों के कब्ज़े में रहा। जवाब है 450 साल तक। अगला नंबर है गोवा की राजधानी का नाम लिखिए। जवाब है पणजी। इसके बाद में नया नक्शा दिया छठा जिस पर इस तरीके से सवालात भी पूछे गए हैं कि भाई पैदुचेरी किस मुल्क की नौआबादी का इलाका था। जवाब है फ्रांस। दूसरा है पैदुचेरी का इलाका भारत के किस सिमत में वाक़ है। जवाब है जनूब मशरिक। और तीसरा है पुदुचेरी किस रियासत से लगा हुआ इलाका था। जवाब है तमिलनाडु। चौथा है पुदुचेरी के जुनूब में वाक़ दूसरी फ्रांसीसी नौआबादी का नाम लिखिए। जवाब है कारिकल। पांचवा है फ्रांस से आज़ादी के बाद पुदुचेरी को किस हैसियत से भारत में शामिल किया गया। जवाब है मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के तौर पर। देखिए सातवां नक्शा दिया गया है जिसमें दादर नगर हवेली के नक्शा है ये। इसके ऊपर कुछ सवालात पूछे गए हैं। सवालात ऐसे हैं, मैं बताता हूँ आपको कि भाई दादर नगर हवेली ये इलाके किस रियासत में मौजूद हैं। जवाब है गुजरात। उसके बाद दूसरा सवाल है दादर नगर हवेली किस मुल्क की नौआबादी थी। दादर नगर हवेली किस मुल्क की नौ आबादी थी। इसका जवाब है फ्रांस। उसके बाद में है दादर नगर हवेली किस रियासत में मौजूद है। उसका नाम है महाराष्ट्र। और पहला सवाल शायद इसमें चूक गया है। ठीक है। उसके बाद में है दादर नगर हवेली के इलाके कहाँ वाक़ हैं, इनका महल वक़ूअ बयान कीजिए। उसका जवाब है कि दादर नगर हवेली ये इलाके गुजरात के अंदरूनी साहिली इलाकों में दरियाए वामन गंगा के शुमाली इलाकों पर मौजूद है। उसके बाद में हैं खाके आते हैं हमारे को पेपर में कि भाई झैल के नज़रियाती खाकों को मुकम्मल कीजिए। इसमें देखो गोवा की जंग आज़ादी के रज़ाकारों के नाम लिखना है हमारे को। ये जो पहला खाका दिया हुआ है उसका जवाब उसके बाजू में ऐसे दिया हुआ है। उनके नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने गोवा की आज़ादी के लिए कोशिशें की थी। पंडित महादेव शास्त्री जोशी, पेट अनवरेस, शेरू भाई लीमे, सुधा जोशी, है ना। पीड अल्वारेस, शेरू भाई लीमे, सुधा जोशी। उसके बाद दूसरा खाका हमारा है वो इलाके जिन्हें आज़ादी के बाद भारत में शामिल किया गया। इस तरीके से है वो इलाके जिन्हें भारत में आज़ादी के बाद शामिल किया गया। हैदराबाद, पैदुचेरी, जूनागढ़, गोवा, दादर और नगर हवेली और जम्मू कश्मीर। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको कुछ अजीब तरह का खाका दिया हुआ है कि भाई एक तरसीम की तरह से खाका दिया गया है कि रियासत हैदराबाद। उसके सामने तरसीम में हुक्मरान, आज़ादी के रहनुमा, सियासी जमात, निज़ाम की तंजीम का सरबरा, रियासत हैदराबाद में हुकूमत हिंद की मुहिम, हैदराबाद की भारत में शमूलियत। यानी ये सिरे से कि भाई हुक्मरान कौन थे और आज़ादी के लिए किन लोगों ने जद्दोजहद की, वहाँ की सियासी जमात का नाम क्या था, तो उसको इस तरीके से हम अब कंप्लीट करेंगे। वहाँ रियासत हैदराबाद के हुक्मरान निज़ाम थे। आज़ादी के लिए जिन्होंने जद्दोजहद की उनका नाम स्वामी रामानंद तीरथ था। वहाँ की जो सियासी जमात कायम की गई थी उसका नाम हैदराबाद स्टेट कांग्रेस था। निज़ाम की जो तंजीम थी उसका नाम रज़ाकार था। तंजीम के सरबरा का नाम कासिम रिजवी था। रियासत हैदराबाद में हुकूमत हिंद की मुहिम ऑपरेशन पोलो के ज़रिए ख़त्म की गई। हैदराबाद की भारत में शमूलियत 17 सितंबर 1948 को हुई। इसके बाद देखिए दूसरा खाका दिया गया है कि गोवा की आज़ादी में शामिल अहम रहनुमाओं के नाम। यहाँ पे 8 लोगों के नाम दिए गए जिन्होंने गोवा की आज़ादी के लिए कोशिशें की थी। पहला नाम दिया गया सेनापति बापट, उसी के सामने डॉक्टर टी.बी. कुना। दूसरा नाम है डॉक्टर फ्रांसिस मार्क निहास, उसी के सामने N.G. गोरे। फिर तीसरा नाम दिया केशवराव जयधे, उसी के सामने आचार्य P.K. इतरे। उसके बाद में दिया है मोहन रानाडे, इसके सामने लिखा हुआ है जयंत राव तिलक, है ना। इस तरीके से हमारे ये खाके आ रहे हैं। अगला खाका जो है चौथा, उसमें दिया हुआ है रियासत जम्मू कश्मीर। उसके ऊपर और दिया हुआ है कि उनका हुक्मरान, उनके सियासी रहनुमा, उनके इलाहाक और रियासत सियासी जमात। तो वहाँ के जो हुक्मरान का नाम है वो है राजा हरी सिंह। वहाँ के जो सियासी रहनुमा है वो है शेख अब्दुल्ला। और उसका जो
हिंदुस्तान में इल्हाक हुआ है 22 अक्टूबर 1947 और वहाँ की जो सियासी जमात है उसका नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस। इस तरीके से खाके मुकम्मल हुए। अगला सवाल आता है मुख्तसर नोट लिखिए या तसव्वुरात को वाज़े कीजिए। यह इस तरीके से है, यानी पहला जो दिया हुआ है नोट जिस पर लिखना है नौआबादियती निज़ाम का अख्तिताम। इसमें जवाब दिया है नौआबादियती निज़ाम का अख्तिताम वो अमल है जिसमें यूरोपीय ममालिक नौआबादियत पर अपने गाज़िबाना कब्ज़े को ख़त्म करके नौआबादियों का सियासी और इंतज़ामी इख्तियार मकामी लोगों को सौंपना था। नौआबादियती निज़ाम के अख्तिताम के हवाले से 3 अहम मरहले पाए जाते हैं। नौआबादियती निज़ाम की मुखालिफत, दूसरा है अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद, तीसरा है नौआबादियती निज़ाम की जद में आने वाली कौमों की आज़ादी। दूसरा पॉइंट है नौआबादियती निज़ाम के अख्तिताम के 3 मरहले। जवाब है नौआबादियती निज़ाम के अख्तिताम के 3 मरहले मुंदरजा झैल हैं। नंबर 1 दर्ज बाला 3 नुकात नौआबादियती निज़ाम के अख्तिताम के अमल के 3 अहम मरहले हैं। नंबर 2 भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, ताहम उस वक्त भारत में बहुत सारी देसी रियासतें मौजूद थी जिन पर मौरूसी हुक्मरां और बरतानवी इक़्तिदार के ज़ेर असर हुक्मरानी कर रहे थे। तीसरा पॉइंट है इन देसी रियासतों को ये इख्तियार दिया गया कि वो फैसला करे कि उन्हें भारत में शामिल होना या नहीं। अगर ये देसी रियासतें भारत में शामिल होने से इनकार कर देती ये देसी रियासतें भारत में शामिल होने से इनकार कर देती तो एक मुत्तहिदा भारत की तश्कील बहुत दुश्वार हो जाए। हिंदुस्तान के पहले नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन देसी रियासतों के हुक्मरानों को अपनी रियासतें भारत में शामिल करने के लिए रजामंद करने और भारत के सियासी इत्तेहाद को मुमकिन बनाने की कामयाब कोशिश की। उनकी जाँफशानी की वजह से ही भारत का सियासी इत्तेहाद मुमकिन हो सका। तीसरा है जूनागढ़। जवाब है नंबर 1 जूनागढ़ सौराष्ट्र की एक देसी रियासत थी। जूनागढ़ रियासत की अवाम में भारत के साथ इल्हाक के लिए राज़ी थी, मगर यहाँ का नवाब उसे पाकिस्तान में शामिल कराना चाहता था। इसलिए अवाम ने नवाब के फैसले की मुखालिफत की। नवाब पाकिस्तान फरार हो गया। फरवरी 1948 में जूनागढ़ का भारत में इंज़माम कर लिया गया। चौथा नोट जो है गोवा की आज़ादी में महाराष्ट्र के लोगों का किरदार, हमको लिखना है इसके बारे में। इस पॉइंट टू पॉइंट अगर लिखते हैं तो नंबर 1 भारत की आज़ादी के बाद गोवा की आज़ादी की तहरीक ने महाराष्ट्र में जड़ पकड़ ली। नंबर 2 1954 में पूना में गोवा मोचन सहायक समिति का क़याम अमल में आया। नंबर 3 है केशवराव जैथे, NG गोरे और जयंतराव तिलक को इस तहरीक की रहनुमाई की जिम्मेदारी दी गई। चौथा कॉलम है गोवा की आज़ादी के लिए रज़ाकाराना तर्ज से जिद्दोजहद करने वाले चंद ग्रुप और उनके अराकीन जो रज़ाकाराना तरीके से गोवा की आज़ादी की तहरीक में शामिल हुए वो NG गोरे और सेनापति बापट की सरबराही में गोवा की तरफ मार्च किया। इन ग्रोहों में से एक रज़ाकार ग्रोह ने पणजी के किले पर हिंदुस्तानी तिरंगा लहरा दिया। इस तरह महाराष्ट्र के लोगों ने गोवा की आज़ादी की जिद्दोजहद में आखिर तक हिस्सा लिया। अगला सवाल हमारा आएगा कि दिए गए बयानात की वजूहात लिखिए। उसको ऐसा लिखेंगे हम, पहला जो जुमला दिया हुआ है बिला आखिर रियासत हैदराबाद का भारत में इल्हाक हो गया, उसकी वजह लिखना है। नंबर 1 पॉइंट के साथ लिखते हैं तो नंबर 1 लिखेंगे स्वामी रामानंद तीरथ ने हैदराबाद स्टेट कांग्रेस का क़याम करके हैदराबाद के इंज़माम की जिद्दोजहद को एक नई रफ्तार और तहरीक अता की। नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे हैदराबाद स्टेट कांग्रेस ने हैदराबाद के भारत में इल्हाक की एक करारदाद और पास की। तीसरा पॉइंट लिखेंगे निज़ाम अपनी पॉलिसियों पर डटे रहे, उन्होंने इल्हाक के मामले पर किसी भी तरह की सालिसी कबूल ना की और मफाहमत के सारे दरवाजे बंद कर दिए। नंबर 4 पॉइंट लिखेंगे बिला आखिर भारत सरकार को रियासत हैदराबाद के खिलाफ पुलिस की एक मुहिम चलानी पड़ी जिसे ऑपरेशन पोलो के नाम से याद किया जाता है। 5वां पॉइंट लिखेंगे हम आखिरकार 17 सितंबर 1948 को निज़ाम ने हथियार डाल दिए और रियासत हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया गया। बाकी का अगले वीडियो में।